दशरथ जी को संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह भी एक गंभीर प्रश्न है। इतने बड़े पुण्यात्मा और इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं, 60,000 वर्ष की आयु हो गई। और दूसरी बात, आज तक दशरथ जी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। यह दूसरी विशेषता थी। किसी का विवाह होता है तो 1, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 वर्ष, 4 वर्ष हो गए तब चिंता शुरू हो जाती है, बोले अब तो बेटा बेटी कुछ होना चाहिए। और 3-4 वर्ष के बाद भी अगर बेटा बेटी नहीं हुए तो फिर चर्चा का विषय बन जाता है, घर में चर्चा होती है। फिर चलो अब डॉक्टर को दिखाओ, औषधि करो, दुआ लो, दवा करो, अनेक प्रकार के उपचार और विधान शुरू हो जाते हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष हो गई, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने न कोई अनुष्ठान किया, न कोई पूजन किया, न कोई प्रयास किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। बोले इसके पहले उन्होंने कोई उपाय नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, इसमें प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत। एक बार माने पहली बार। बोले इसके पहले ये ग्लानि क्यों नहीं हुई? 60,000 वर्ष की आयु हो गई और पुत्र की प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई। तो कहते हैं इसका 2 कारण थे। दशरथ जी महाराज को पुत्र की प्राप्ति आज तक इसलिए नहीं हुई कि श्री दशरथ जी महाराज इतने पुण्यात्मा हैं कि इनके पुण्य के कारण इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं। देखो, पाप के कारण भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति इसलिए अभी तक नहीं हुई कि दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनके पुण्य के कारण इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं। पाप के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, इसका तो खूब वर्णन है शास्त्रों में। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है तो आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र नहीं था, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण मरने जा रहे थे। तो सन्यासी जी ने जब देखा तो सन्यासी जी ने यही कहा, प्रारब्धम तु विलोकितम, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया। आत्मदेव ने कहा क्या लिखा है मेरे प्रारब्ध में? तो उन सन्यासी जी ने कहा कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि अभी 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण के ऐसे कर्म थे, पाप कर्म रहे होंगे किसी जन्म के, जिस कारण से 7 जन्मों तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन दशरथ जी महाराज तो परम पुण्यात्मा, फिर इनको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई अभी तक? तो विचार किया तो ये निर्णय हुआ कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं। क्यों? बोले दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि ऐसे पुण्यात्मा के घर में जो जीव पुत्र बन करके आवे वह भी पुण्यात्मा होना चाहिए। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बड़े कुल में, महनीय कुल में, पवित्र कुल में, धर्मात्माओं के कुल में जो पैदा होता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता, किसी जन्म का योगी होता, पुण्यात्मा होता। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, कोई योगी होता है, उसके योग में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई, फिर जन्म लेना पड़ा, तो बड़े पवित्र कुल में उसका जन्म होता है। तो पुण्यात्मा के घर में जो पुत्र बन करके आता है वह जीवात्मा भी पुण्यात्मा हो। और दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि ब्रह्मा जी खोजते खोजते थक गए। ब्रह्मा की सृष्टि में कोई जीव उतना पुण्यात्मा नहीं मिला जिस जीव को पुत्र बना करके ब्रह्मा जी भेज सके। इस कारण से विलंब हो रहा। कोई पुण्यात्मा जीव मिला नहीं जिसको ब्रह्मा जी
दशरथ जी का बेटा बना करके भेज दे। इस कारण से 60,000 वर्ष की आयु हो गई दशरथ जी की और पुत्र की प्राप्ति नहीं। और जब कोई जीव पुण्यात्मा नहीं मिला, तब भगवान ने विचार किया अब मुझे ही पुत्र बनकर के चलना चाहिए। परम पुण्यमय परमात्मा ही इनके पुत्र बनकर के आए, क्योंकि किसी जीव के अंदर दशरथ जी का पुत्र बनने की योग्यता ही नहीं थी। किसी जीवात्मा के अंदर वो योग्यता नहीं थी जो दशरथ जी का बेटा बन सके। तो भगवान को ही पुत्र बनकर के आना पड़ा। इस कारण से विलंब हुआ। और दशरथ जी ने अभी तक कोई उपाय नहीं किया पुत्र प्राप्ति के लिए। इसका क्या कारण था? बोले इसका कारण यही था कि दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और कौशल्या बोले शत्रुपा थी। इन दोनों लोगों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। पहले तो राज्य किया, और राज्य करने के बाद जब चौथी अवस्था आई तो वैराग्य नहीं हो रहा था। चौथी अवस्था जब आ जाए तो अपने मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए, और अगर न लगे तो जबरदस्ती मन को भगवान में लगाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि हो ही न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। इस बात की चिंता हो गई महाराज इक्ष्वाकु मनु को कि लगता है ये जीवन भगवान के भजन के बिना ही चला जाएगा। और ये चिंता किसको हो रही? बोले इक्ष्वाकु मनु को हो रही। और उन्हीं मनु की संतान हम आप मानव हैं, मनुष्य हैं। ये हमारे लिए भी लागू होता है कि चौथी अवस्था आ जाए तो बैठ करके विचार करो। हो ही न विषय विराग। अभी भी संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, अभी वही संसार सुख भोगने की इच्छा विद्यमान है। विचार करो, ये विचारणीय विषय है। बोले महाराज मन नहीं हटता है, क्या करें? तो कहते हैं जो मनु जी ने किया वही करो। मनु जी ने क्या किया? बोले मन नहीं हटता है तो तन को हटाओ। मन ना हटे कोई बात नहीं, लेकिन तन को ही संसार से हटाओ, थोड़ी दूरी बनाओ, तो आज नहीं कल मन भी तुम्हारा हट जाएगा। लेकिन व्यक्ति कहता नहीं महाराज मन कैसे हटे? बोले जो तुम्हारे वश में है वो तुम कर नहीं रहे हो, और जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। मन तुम्हारे वश में नहीं है और तन तुम्हारे बस में है। तो मन के चक्कर में मत पड़ो, तन के चक्कर में पड़ो। तन को ही संसार से हटाओ, तन को ले चलो ठाकुर जी की ओर, तो मन आज नहीं कल भगवान की ओर चल पड़ेगा। और यही स्वयंभू मनु ने किया। मन तो राज्य छोड़ने का नहीं हो रहा था, बोले अभी महल में रहें और सुख भोगें, लेकिन बरबस मन को दबाकर बरबस अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, और पति पत्नी दोनों अपना राज्य छोड़ करके नैमिषारण्य के लिए चल पड़े। बरबस राज सुतैन पदीना, बरबस राज सुतैन पदीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने निस विख्याता, तीरथ बरने निस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और पति पत्नी दोनों नैमिषारण्य के लिए चल पड़े। और नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तक तप किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने। और उनकी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा
कि मांगो मांगो बर, मांगो मांगो, क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। देखो आप लोग बैठ जाओ, ये चादर उड़ाने का काम पहले कर लो। कथा में कोई बार बार उठेगा बैठेगा तो चुपचाप बैठ जाइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया, हम तो थोड़ा ही बोलते हैं महाराज, हमारे आचार्य जी जिनके चरणों में हम लोगों ने कथा सुना है, शायद आप सुनते तो आपको पता लगता कि कथा कैसे हो। जो व्यक्ति उनकी कथा में आगे थोड़ा भी झपकी ले ले, कथा छोड़ के बोले पहले इसको भगाओ यहां से, ये पूरी कथा बिगाड़ेगा, पहले इसको भगाओ, जब तक उसको भगा न ले तब तक आगे की कथा नहीं होती थी। क्या मजाल है कि उनकी कथा में कोई एक शब्द बोल दे, उठना बैठना। कथा बिगाड़ने वाले को सबसे पहले दूर कर, कथा सुनो, क्योंकि आप उठोगे बैठोगे तो निश्चित रूप से मेरा ध्यान आपकी ओर जाएगा और मैं जो कह रहा हूं मैं भूल जाऊंगा, ध्यान भटक जाएगा। 2 घंटे तो बैठना, और इसी के लिए तो वहां से आए हैं। ये चादर उड़ाना तो रोज होता रहेगा, आगे पीछे करते रहना है? ये कोई बहुत बड़ी औपचारिकता नहीं है, और वो भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। इसलिए जो जानने के लिए, जो करने के लिए कई लाख रुपए खर्चा करके आप यहां आए हैं, वो तो मूल रूप से कथा है? उस कथा के लिए आए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दशरथ जी महाराज, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। मांगु मांगु बर भई नभ बानी, आकाशवाणी हुई, मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य जी इसकी व्याख्या करते थे कि मांगु मांगु बर, भगवान ने 2 बार कहा मांगु मांगु। 2 बार क्यों कहा? बोले 2 बार इसलिए कहा कि तपस्या करने वाले 2 लोग थे, एक स्वयंभू मनु थे और एक शत्रुपा थे। तो मानो दोनों के लिए कहा मांगो मांगो बर, दोनों मांगो। और दूसरा भाव क्या है? बोले तपस्या करने वाले 2 हैं और तपस्या से प्रसन्न होने वाले ठाकुर भी 2 हैं। बोले कौन है? बोले श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार है। तो राम जी ने भी कहा मांगो, तब तक किशोरी जी ने भी कहा मांगो 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 बर भई नभ बानी। और जब भगवान की वाणी सुना तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा 23,000 वर्ष तक जिन्होंने तप किया था, भगवान की वाणी सुनते ही उनका शरीर स्वस्थ हो गया। लग रहा था मानो अभी अपने भवन से चल करके आए हैं। मानव अबहि भवन ते आए, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उड़ जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अबहि भवन ते आए। मानो अभी अपने महल से ही चल करके आ रहे। भगवान ने कहा मांग मांग बर, मांगो। तो स्वयंभू मनु ने भगवान से यही कहा प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो पहले तो आपका दर्शन मुझे मिले। अभी तो केवल वाणी सुनने को मिल रही, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा किस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हैं? भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है और सब रूप भगवान का ही है। आज प्रातःकालीन सत्र में याज्ञनिक जी कह रहे थे कितनी अच्छी सुविधा हमारे सनातन धर्म में। भगवान तो एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको रुचि हो वही स्वीकार कर लो। इसीलिए भगवान ने भी पूछा किस रूप में तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो? सब रूप तो मेरा ही है। जब ये पूछा भगवान ने, तब स्वयंभू मनु ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा,
प्रशंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगति भजन प्रभु के निधाना, भगति भजन प्रभु के निधाना। इस बात प्रगटे भगवाना, इस बात प्रगटे भगवाना। स्वयंभू मनु ने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में विराजमान रहता है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जेहि कारण मुनि जतन कराही, ये मुनि महात्मा लोग जिस रूप का दर्शन करने के लिए यत्न करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, काग भुसुंडी जी के मानस सरोवर का जो मानस राज हंस है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। वेद ने जिस रूप को सगुण भी कहा और निर्गुण भी कहा, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। देखहि हम सो रूप, भगवान ने कहा कितनी देर देखना चाहते हो? एक झलक, जैसे आकाश में बिजली चमकी और दिखी और अगले क्षण गायब। तो मनु जी कहते नहीं, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, जब तक मेरे नेत्र तृप्त न हो जाएं तब तक मैं आपके उस रूप का दर्शन करना। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। हे प्रणतारति हर, आप कृपा करो, आपके उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। और जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने इस प्रकार निवेदन किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवान। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान प्रकट हो। भगवान की विशेषता क्या है? कहते हैं भगवान उसे कहते हैं जो विश्ववास हो। विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्ववास का मतलब व्यापक तत्व, जो सारे विश्व में अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों के अंदर और अनंत अनंत ब्रह्मांड के पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि जो तत्व हैं, उनके एक एक परमाणु में भी जो अंतर्यामी रूप से वास करता है, उसका नाम वासुदेव। इसीलिए भगवान का नाम वासुदेव है। वासुदेव का मतलब केवल इतना नहीं है कि वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव। वसुदेव जी के पुत्र भगवान हैं इसलिए वासुदेव नाम भगवान का है। ये तो द्वापर में जब भगवान ने कृष्णावतार लिया तो भगवान का नाम वासुदेव पड़ा, लेकिन ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। और वासुदेव का मतलब जो कण कण में वास करता है, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, जो तीनों लोकों में कण कण में वास करता है, व्यापक तत्व है, उसका नाम वासुदेव। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। समस्त भूतों में जो निवास करते हैं उनका नाम वासुदेव है। और स्वयंभू मनु ने इसी मंत्र का जप भी किया था। कौन सा मंत्र? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसी मंत्र का जप स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने किया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। और ये मंत्र भगवान वासुदेव का मंत्र, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव के चरणों में अपने मन को लगा करके मंत्र का जप किया। तो वासुदेव का जो अर्थ है कण कण में वास करने वाला, वही अर्थ गोस्वामी जी ने किया। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे
भगवाना। संपूर्ण विश्व में जो वास करते हैं वे भगवान प्रकट हो गए। श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रकट हो गए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने देखा, हृदय गदगद हो गए। भगवान ने फिर कहा, मांगो क्या चाहिए। अब स्वयंभू मनु सोचने लगे, भगवान से मैं क्या मांगूं। मन में स्वयंभू मनु के होने लगा कि ये इतने सुंदर हैं, ये मेरे बेटा हो जाते तो कितना अच्छा हो। अब मन तो यही किया मांगने का कि ये मेरे बेटा हो जाएं, लेकिन फिर सोचने लगे स्वयंभू मनु, अरे ये तो जगत के पिता हैं, सारा जगत इनका पुत्र है, ये किसी के बेटा कैसे हो सकते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं। अब थोड़ा मन में ऊपर नीचे होने लगा स्वयंभू मनु को। और भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान सब जान गए। तो भगवान ने पहले ही कह दिया स्वयंभू मनु से कि सकुच विहाय मांग नृपमोही, संकोच छोड़ करके तुम मुझे मांग लो, तुम मुझे मांगना चाहते हो। धन्य है स्वयंभू मनु, दुनिया भगवान से संसार को मांगती है, लेकिन स्वयंभू मनु भगवान से भगवान को मांगना चाहते हैं। यही उत्तम भक्ति है। ये जिस दिन समझ में आ जाए सब करना आपका सार्थक है, और जब तक ये समझ में नहीं आया अभी आप भटक रहे हो। चापलूसी की बात मैं करता नहीं और न मैं बताता हूं किसी। बड़ी भारी दुकानदारी चलने लग जाएगी और लोगों की चल रही है, लेकिन ये आपको भ्रम में डाल देगी। भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से अगर भगवान से भिन्न कोई वस्तु मांगोगे तो वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान तुमको नहीं। और भगवान मिल गए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्वयंभू मनु तो भगवान को ही मांगना चाहते थे, लेकिन मन में संकोच हो गया। क्या संकोच हुआ? बोले संकोच यही हुआ कि यथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। कोई दरिद्र आदमी था, कल्प वृक्ष के नीचे गया। अब कल्प वृक्ष तो उसको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अब दरिद्रता का स्वभाव कहां जाए, वो दरिद्रता का स्वभाव छूटता नहीं। दरिद्रता का स्वभाव था। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद भी वो मांगने की हिम्मत तो किया, लेकिन क्या मांगा? बोले हे कल्प वृक्ष 100 रुपए दे दो। कल्प वृक्ष भी बेचारा लज्जित हो गया, अरे मेरे पास आकर के 100 रुपए मांग। क्यों? बोले दरिद्रता का स्वभाव था उसका। यथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। बहुत संपत्ति मांगने में जैसे दरिद्र को संकोच होता है, उसी प्रकार स्वयंभू मनु को संकोच होने लगा, मैं इनको कैसे मांगूं? क्या ये मुझे मिलेंगे? क्या ये मिल सकते हैं? ये सब बातें जब मन में आई तो भगवान जान गए, और भगवान ने कहा सकुच विहाय मांग नृपमोही, संकोच छोड़ करके तुम मुझे मांग लो। राजन तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। और भगवान के लिए कुछ अदेय नहीं, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, यहां तक कि अपने आप को भी दे सकते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं दे सकता। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने आप को भी दे देते हैं, आत्मदान कर देते हैं। विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हाथ बेच देते हैं। भगवान ने कहा मांग लो संकोच छोड़ करके, सकुच विहाय मांग नृपमोही। लेकिन मांगते मांगते संकोच आ ही गया। क्या संकोच आ गया? बोले भगवान को तो मांगना चाहते थे, लेकिन स्वयंभू मनु ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत। ज्यों ही मनु जी ने कहा चाहूं, भगवान ने कहा हाँ हाँ मुझे चाहते हो? बोले चाहूं तुम ही। बोले हाँ हाँ हमको चाहते हो। बोले तब तक आगे वाली वाणी बदल गई महाराज। क्या बदल गई? बोले चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा लो, हम तो चाह रहे थे कि शायद हमको मांग रहे हैं, चाहूं तुम ही, लेकिन ये तो समान सुत मांग रहे हैं, मेरे समान बेटा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मैं अपने समान ढूंढने कहां जाऊं, और मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता। भगवान के समान तो केवल भगवान ही होते हैं। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतव तने होब में आई। भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मेरे समान तो मैं ही हूं।
और भगवान के समान केवल भगवान ही हो सकते हैं। और भगवान के समान किसी और को मानना यह भी एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है भक्ति में। भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकता, भगवान के समान तो केवल भगवान ही होते हैं। तो भगवान ने कहा मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा कब आप मेरे बेटा बनेंगे? तो भगवान ने कहा जब आप राजा दशरथ बनोगे और ये आपकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बनेंगी तब मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। लेकिन हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। बोले अयोध्या के राजा बनोगे तब बेटा बनूंगा? बोले भगवान स्वयंभू मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र बनने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अयोध्या के राजा बनो तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बने तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले अयोध्या की उस भूमि से भगवान को इतना प्रेम है। आप कहोगे ये अर्थ महाराज जी अपने मन से कह रहे हैं। बोले मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति कह रही है वो मैं कह रहा हूं। और गोस्वामी जी की पंक्ति क्या कह रही है? बोले भगवान ने यही कहा स्वयंभू मनु से कि होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये तब का अर्थ है, होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। और अगर आप अयोध्या के राजा नहीं हुए तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। और ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। कालांतर में वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। तो दशरथ जी को यह मालूम है कि भगवान ने कहा था मैं बेटा बन करके आऊंगा, तो जब भगवान ने कहा था तो भगवान बेटा बन करके आएंगे। इसलिए दशरथ जी ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया, बैठे भगवान के भरोसे निश्चिंत है।